पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। लाएगा जो भी ईमान उस पर, बर्बाद होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। लाएगा जो भी ईमान उस पर, बर्बाद होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। नमस्ते। मुझे ये सौभाग्य मिला कि प्रवचन आप लोगों को मैं सुनाऊं, और आज मैं इस विषय पर बात करने पर हूं कि प्रेम कभी चूकता नहीं, कभी विफल नहीं होता है। ये साधारण प्रेम नहीं है, परंतु परमेश्वर का प्रेम है। एक कहानी से शुरू करता हूं। सोरेन कierkegaard एक दार्शनिक थे और धर्मशास्त्री थे जो डेनमार्क में रहा करते थे। लगभग 150 साल पहले वो किताबें लिखते थे, और उनके किताब में एक कहानी ऐसा था कि एक राजा जो है एक क्या कहते हैं, देहाती लड़की से प्यार उनका हो जाता है। राजा को पता है कि उससे शादी मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो देहाती है और ये राजा है, और राजा लोग जो है राजकीय कुल के स्त्रियों से ही शादी कर सकते हैं। पर एक दूसरा विचार उनके मन में आया कि मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं अपने अधिकार के आधार पर मैं इस लड़की से शादी कर लूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तब उनका मन में एक विचार ऐसा आया, शायद लड़की शादी मुझसे कर लेगी और फिर जब उसको मेरे साथ रहने लगेगी और मुझे शायद इज्जत देगी, शायद मेरा प्रशंसा करेगी, परंतु डर के वजह से, हमारे अवस्था के दूरी के वजह से वो मुझे दिल से प्यार नहीं करेगी। तो फिर वो चिंता में पड़ गया। उन्होंने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक गरीब बन जाऊं, एक देहाती बन जाऊं और उनके गांव में जाके रहूं और उससे मुलाकात करके हमारा प्यार हो जाए और हम शादी करके जिंदगी काटें। तब एक और विचार उनके मन में आया, यदि इस लड़की को शादी के बाद कुछ साल के बाद पता चल जाता है कि मैं राजा था और मैंने सब कुछ छोड़कर उससे शादी किया, तो वो शायद ऐसा कहे कि आपने इतना बड़ा स्थान को छोड़ दिए और मुझे मुझ जैसा लाचार बन के मेरे से शादी किया, तो इससे अच्छा था कि आप मुझे राजमहल में ले जाते, आराम से मैं जीता, और शायद मुझे ठुकरा के अपना प्यार छोड़ देगी। तो राजा ने बहुत विकट परिस्थिति में होकर सोचा, मैं क्या करूं, कैसा करूं, कैसा मैं मेरे प्यार को निभाऊं। और फिर वो सारा खतरा मोल कर सब कुछ खोने के लिए तैयार है
पर उस लड़की से प्यार करके उससे शादी करने का इरादे में वो आगे निकला। एक छोटा सा कहानी है किसी का प्यार किसी के प्रति। पर हम एक बाइबल में वचन पढ़ते हैं जो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस कहानी में सिर्फ एक राजा नहीं है प्रिय जीजो जिसने प्यार किया, पर परमेश्वर हमसे प्यार किया, ऐसा लिखा है। परमेश्वर के बारे में जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का मतलब है वो सर्वशक्तिमान है, सारा सृष्टि का कर्ता और सारा भूमंडल को संभालने वाला महाशक्ति से भरा हुआ परमेश्वर है। वो व्यक्तिगत है, इसका मतलब वो सिर्फ एक ताकत नहीं है, पर वो सोचता है, वो उसका इच्छा शक्ति है, वो महसूस करता है। जब मैं आपको वो व्यक्तिगत कहता हूं, वो नैतिक है, बुरा भला अच्छा खराब इन सब के आधार पर ही वो काम करता है। वो प्यार करता है, वो घृणा भी करता है। जब मैं नैतिक कहता हूं, परमेश्वर धर्मी है, उसके अंदर पाप नहीं है, उसके अंदर बुराई नहीं है, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो गलत और खराब है। जब मैं परमेश्वर कहता हूं, वो हर काम सही काम करता है, गलत कभी नहीं कर सकता है। यह है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, पवित्रता में वास करने वाला, सब बुद्धि और समझ से भरा हुआ, उसके तुल्य और उसके समान कोई नहीं है प्रिय जीजो। इस परमेश्वर जो राजाधि राजा, राजाओं के ऊपर राजा है, प्रभुओं के ऊपर प्रभु है। हम पढ़ते हैं इस वचन में, उसने इस जगत से ऐसा प्रेम किया। जब जगत शब्द आया है उसका मतलब यह है कि संसार में रहने वाले सारा मानव जाति जो पाप के वजह से परमेश्वर से अलग हो गए, जो अपना पीठ दिखाकर परमेश्वर से अलग हो गए, वो मानव जाति के सारा झुंड को संसार यहां कहा गया है। सब मानव जाति पाप के वजह से परमेश्वर से अलग हो गए, पाप का परिणाम मृत्यु के आदि हो गए, वो आशा रहित है, उनका अंत विनाश है। ऐसे संसार को, ऐसे मानव जाति को परमेश्वर ने प्रेम किया। उनका प्रेम सिर्फ भावना में थी या उन्होंने कुछ किया उस प्रेम के प्रति? कारण हम पढ़ते हैं अगले बात जो इस वचन में है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। दो बातें हमें इसमें समझने की जरूरत है प्रिय जीजो। परमेश्वर ने दिया, क्या दिया या कहां से दिया? पहला अर्थ यह है कि वो स्वर्ग से कुछ इस पृथ्वी को दिया। किसको दिया? उसने, यहां लिखा है, उसके पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गीय पिता ने इस धरती पर स्वर्ग से भेज दिया। यीशु मसीह अपने सारे महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी में मानव रूप लेकर, मानव अवतार लेके, शरीर और लहू लेके इस धरती पर उतर आया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो वचन प्रभु यीशु मसीह है। परंतु 14 में हम पढ़ते हैं, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। यानी परमेश्वर जो आत्मा है, शरीर और मांस लेके, अवतार लेके इस धरती पर उतर आया ताकि आपके और हमारे समस्या जो हमें परमेश्वर से अलग किया, उस समस्या को हटाकर हमें दोबारा परमेश्वर के साथ मिलाए। दूसरा अर्थ इसका यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया कि वो अपना जान आपके लिए और हमारे लिए एक प्रायश्चित के रूप से दे सके। ऐसा है पिता अपने पुत्र यीशु से कहा,
क्या आप पृथ्वी पर जाएंगे? क्या मेरे दुश्मन वहां है जो दंड के योग्य है? मैं चाहता हूं वहां जाकर आप उनके लिए उनका जगह लेकर उनके लिए मृत्यु को सह ले, ताकि उनको मैं अनंत जीवन दूं और मेरे साथ वो सदा रह सके। और यीशु मसीह ने उसको स्वीकार करके इस पृथ्वी पर उतर आया। प्रिय जी, जो रोमियो 5वां अध्याय में लिखा है कि जब हम पापी थे, जब हम दुश्मन थे, जब हम अधर्मी थे, जब हम ताकत रहित थे, जब हम खोए हुए थे, जब हम प्यार के लायक नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढकर इस धरती पर आया और अपना जीवन हमारे लिए निछावर कर दिया। उस वचन आगे जाकर यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो 3 शब्द है यहां, विश्वास करना, नाश होना और अनंत जीवन पाना। विश्वास करने का जो 4 बात समझना है विश्वास के बारे में। पहला बात, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए बिना आपको जीवन नहीं मिलेगा, आप विनाश में चले जाएंगे। न्याय आपके ऊपर रहेगा, परमेश्वर का प्रकोप आपके ऊपर। यीशु मसीह के बिना आप विनाश से बचकर जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये पहला बात है विश्वास करने के लिए, इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करना। दूसरा अर्थ यह है, जब हम विश्वास करते हैं किसी चीज को सत्य मानकर हम उसको अपना दिल में लेते हैं। जो बात हम विश्वास कर रहे हैं, हम मानते हैं ये सत्य है। सो जो बात परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे और हमसे कह रहे हैं, उस बात को हमें मानना है कि ये सत्य है। तीसरा बात यह है कि यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 11 और 12 वचन में इस तरह से लिखा है, वह अपनों में आया पर अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। यहां विश्वास शब्द जो है ग्रहण करने के साथ जुड़ा गया है। मतलब विश्वास करने का मतलब यीशु मसीह को अपना दिल के अंदर ग्रहण करना, उसको अपने दिल के अंदर स्वीकार करना, अपना दिल खोलकर यीशु मसीह को अपने दिल में आने के लिए कहना है। चौथा बात, किस तरीके से हमें उसको ग्रहण करना है, क्या उसके ऊपर सच मानकर विश्वास करना है। 2 बातें हैं, हमें विश्वास करना है। यीशु नाम का अर्थ यह है वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, वो उद्धार करता है। आपके पापों से वो उद्धार करेगा, ये बात आपको विश्वास करना है। दूसरा बात आपको ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह न सिर्फ मरे पर तीसरे दिन जी उठा। और यदि आप उस पर विश्वास करेंगे, एक आयत है बाइबल में, यूहन्ना उसका 11 अध्याय में इस तरह से लिखा है, यदि कोई मुझ पर विश्वास करे वो नहीं मरेगा, यदि मर भी जाए वो दोबारा जी उठेगा, यदि नहीं मरेगा तो वो मृत्यु को कभी नहीं देखेगा। सो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश होते हैं। सो प्रिय जी, जो अब चुनौती आपके और हमारे सामने यह है कि आप और हम इस परमेश्वर पिता के प्यार का दान यीशु मसीह के साथ हम क्या करेंगे। और यीशु मसीह अपना जीवन को बलिदान करने के द्वारा आपको और हमें जो पापों का क्षमा देने के लिए तैयार है, जो अनंत जीवन देने के लिए तैयार है, जो शाश्वत जीवन देने के लिए तैयार है, जो मोक्ष देने के लिए तैयार है, उसके साथ आप क्या करेंगे। क्या आप उस पर अपना विश्वास ले आएंगे। यदि आप अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखते हैं तो बाइबल के अनुसार 2 काम होती है प्रिय जी जो आपके जीवन में। एक, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से आपका छुटकारा, आपके पुराने पाप का दासत्व जीवन से आपको छुड़ौती मिलता है।
इसका मतलब यीशु मसीह कीमत दे दिया है। आप और हम पाप और शैतान के गुलाम में थे, प्रभु यीशु मसीह अपना जान देकर, अपना लहू बहाकर कीमत चुकाया और आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। जब आप यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखते हैं, उस वक्त आप शैतान के हाथ से, पाप के बंधन से आजाद किए जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपका छुड़ौती का कीमत चुका दिया है। वो अपना बहुमूल्य लहू, अपना जान देकर प्रिय जीजो आपको छुड़ाता है, आपका छुड़ौती होता है। दूसरा एक और काम होता है, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आपके दिल में आता है और जी उठा प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका प्राण को जोड़ देता है और यीशु मसीह का उस पुनरुत्थान का जीवन, जी उठने का जीवन आपके अंदर बह आती है। मतलब आपके अंदर यीशु मसीह का जीवन आ जाता है। पवित्र आत्मा आपको यीशु के साथ ऐसा गहराई से जोड़ देता है कि अब आपका जीवन नहीं, प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर है। इसलिए आपका जीवन कभी नष्ट नहीं हो सकता है। रोमियो 8वां अध्याय में इस तरीके से लिखा है, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या मृत्यु, क्या जीवन, क्या क्लेश, क्या बीमारी, क्या नंगाई, क्या महामारी, क्या शैतान, क्या स्वर्गदूत, क्या ऊंचाई, क्या गहराई? कोई भी मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। और आप और हम, जैसा राजा दाऊद ने कहा, उस तरीके से हम कह सकते हैं, अंत में सर्वदा मैं यहोवा यानी परमेश्वर के धाम में वास करूंगा। हमारा जीवन यहां अंत नहीं होता है, हम स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ उसके निवास स्थान में, उसके धाम में सदा रहेंगे। यह है अनंत जीवन का मतलब प्रिय जीजो। एक जीवन जो हमसे छीना नहीं जा सकता है, एक जीवन जो उत्तम और श्रेष्ठ है, एक जीवन जिसमें कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। ऐसा एक जगह में प्रभु यीशु मसीह आपको और हमें ले जाएंगे। मैं अंत करूंगा एक छोटा सा कहानी बताकर। एक बार एक लड़की थी, जवान लड़की, बहुत मॉडर्न लड़की थी। उसने सोचा आजादी से जीना है, घर में पाबंदियां थी, तो एक दिन घर से भाग गई। नाराज होकर माँ बाप से लड़ाई करके घर से भाग गई। एक बड़ा शहर में गई, और आप जानते हैं बड़ा शहर में लड़कियां अकेले खतरा रहता है। एक आदमी ने उसको खाना नहीं खाई थी, एक आदमी ने उसको थोड़ा सहानुभूति दिखाया, कुछ खिलाया पिलाया, अपना घर ले गया और कुछ दिनों में उसको लेकर पार्टियों में ले जाने लगे। फिर नशा उसको दिलाया और थोड़े सालों में वो एक वेश्या बन गई। इस तरह का जिंदगी वो बिता रही थी तो अचानक एड्स बीमारी उसका हो गया। और जब एड्स बीमारी हो गई, शरीर कमजोर होने लगी, उतना काम नहीं कर सकती थी जैसा पहले करती थी, तो मालिक ने उसको उठाकर सड़क में फेंक दिया। सड़क में घूमते रहे, खाना खाने के लिए नहीं है, कबाड़े में से कुछ खाना है तो लेकर खाती थी, सड़क में के किनारे में सो जाती थी, स्टेशन में सो जाती थी। अकेलेपन में, दर्द में, कमजोरी में, उदासी में उसने अपने पिता के बारे में स्मरण किया। उसने पिताजी को चिट्ठी लिखा, मैं घर आना चाहती हूं, क्या मुझे कबूल करेंगे? पिताजी ने तुरंत लिखा, जरूर आ जाना। फोन पे बात हुआ, आ जाना, मैं आपके लिए इंतजार करूंगा। उसने गाड़ी में, बस में बैठकर यात्रा की, लंबी यात्रा अपने घर की ओर। टेंशन में है, कमजोरी है, खाना नहीं है, पैसा नहीं है, भविष्य नहीं। जब वो बस स्टैंड में आई, उतरी और पापा ने कहा था कहीं आकर मिलना, तो उस जगह की ओर जा रही थी। उसका दिल में डर है कि कहीं पापा नहीं आए, कहीं इतना नाराज है कि वो सोचा ये इसका साथ मुझे कुछ नहीं करना है। पर जैसा उस जगह पे गए, पूरा परिवार वहां खड़े हुए थे, 10-15 लोग, सब बोर्ड पकड़ के वेलकम होम, बलून पकड़े हुए, सीटी बजाते हुए उसको स्वागत किया। वो आंसुओं के साथ
गले लगाया सबको। अंत में पीछे खड़े थे उनका पिताजी। रोते हुए अपने पिताजी से के बाहों में गए। रो रो कर पिताजी से कहा, पिताजी मुझे क्षमा कर। पिताजी अपने बेटे को देखा, दुबला पतली, उसके आंसुओं को पोंछकर पिताजी ने कहा, बेटी मैं तुम्हें क्षमा कर देता। तू घर आ। और अपने बाहों में उठाकर पिताजी उस बेटी को घर ले जाता है। ये जी जो स्वर्गीय पिता आपको ऐसा ही प्यार करता है, ऐसा गहरा प्यार जो कभी विफल नहीं हो सकता है, जो कभी हार नहीं सकता है, जो कभी चूकता नहीं है, आपको अंत तक सुरक्षित रखेगा। आप कभी अकेले नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको ये न्योता दे रहे, क्या आप इस प्यार को स्वीकार करेंगे या तुच्छ मानेंगे? यीशु मसीह के प्यार के बिना जीवन नहीं है। यीशु मसीह के प्यार के बिना विनाश हमारा भाग है। प्रिय जीजू, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु की आत्मा आपके दिलों से बात करे और आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। नमस्ते। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वही। आओ थके और बेचैन लोगों, आराम देगा वही। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वही। आओ थके और बेचैन लोगों, आराम देगा वही। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। हम धन्यवाद करते हैं आपने ये पूरा संदेश सुना। और जैसे हमारे अंकल ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से हमें कौन दूर कर सकते हैं। हमने जो आखिरी उदाहरण हमने सुना कि हम परमेश्वर के प्रेम से हम कितना भी दूर चले जाएं, परमेश्वर हमेशा तैयार रहते हैं अपनी बाहें खोलकर हमें स्वीकार करने के लिए। परमेश्वर का वचन बाइबल ऐसा बोलते हैं कि आकाश के नीचे और धरती के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है जिसमें उद्धार मिल सकता है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। बाइबल ऐसा भी बोलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सभी पापों से हमें शुद्ध करने के लिए वो सक्षम है। अगर इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात किया है और आपको ऐसा मालूम पड़ा कि आप पापी हो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप उस पाप में मत रहिए। जैसे अंकल ने बताया है कि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे डालना है। हमें हमारे पापों को मानना है और हमारा पूरा विश्वास, हमारा पूरा जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह को देना है। इसके अलावा परमेश्वर आपसे कुछ भी नहीं चाहता। जो भी हमारे उद्धार के लिए जरूरी था परमेश्वर ने उसे ऑलरेडी करके रखा है, हमें सिर्फ विश्वास करना है। तो मैं चाहूंगा कि आज के समय में आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्लीज अपनी आंखें बंद कर लीजिए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैंने आज परमेश्वर का प्रेम जो उसके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाया उसके बारे में मैंने सुन सका। और मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे पापों के प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और मैं मेरे पूरे पाप में आज के दिन स्वीकार कर लेता हूं और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। और मैं ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। और हम धन्यवाद करते हैं कि आप
आखिर तक हमारे साथ रहे। और ये जो सभा है हर रविवार को होती है शाम को 5:30 बजे। आप देखे होंगे स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा और एक ईमेल आईडी दिख रहा होगा। और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप और आपका जो परिवार है स्वस्थ है, और आपने जो समय दिया है उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम इस आशा से विदाई लेते हैं कि हम अगले हफ्ते भी आपसे संपर्क कर सकेंगे। लाएगा जो भी ईमान उस पर बर्बाद होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। लाएगा जो भी ईमान उस पर बर्बाद होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा